श्रीराम भैया जिंदाबाद, 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 हेलो, आज हम क्षेत्र जिले की विधानसभा क्रमांक 25 में हैं। यहाँ से निर्दलीय नामांकन माननीय मनोहर मोदी जी ने भरा है, तो आइए जानते हैं उनकी इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोग मेरे समर्थन में यहाँ पधारे हैं। जितने भी मेरे साथ आए हुए हैं समर्थकगण, मैं उन सभी लोगों को पहले दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके बाद आप सभी लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है और सहयोग करोगे, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और इस विधानसभा शिवपुरी में आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो भी आला हाईकमान पदाधिकारी हैं, उन्होंने जनता के कंधों पर वृद्धजनों का बोझा लाद दिया है। मैं शिवपुरी विधानसभा की जनता जनार्दन से और मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप हर काम में तो नौजवान देखते हो, देश की रक्षा के लिए नौजवान देखते हो कि देश की रक्षा करने के लिए हमें नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है। और देश का भार वृद्धजनों के कंधों पर सौंप रहे हो, जो पावर पॉलिसी को बनाते हैं और पूरी शक्तियाँ उनके अंदर रहती हैं, जो असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उनका कोई क्राइटेरिया भी नहीं बनाया है अभी तक भारत सरकार के अंदर के जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका एक तय है कि इतने बार उनका रिटायरमेंट हो जाएगा इतने वर्षों के बाद। लेकिन यही राजनीति में क्यों नहीं होता है? राजनीति में जो व्यक्ति स्थापित हो जाता है वो हमेशा अपने आप को स्थापित कर लेता है, और या फिर वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को स्थापित करता है, या फिर वो अपने रिश्तेदार को स्थापित करता है, लेकिन कभी भी उसकी लालसा कम नहीं होती है। तो मैं जनता जनार्दन से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसी पार्टियों के जो भी प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र में आपके क्षेत्र में घूमेंगे, आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने देश को आज़ाद होने के बाद आपकी पार्टियों ने क्या दिया है। देश के किसानों पर कर्जा पे कर्जा होता जा रहा है और नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब भी कोई भी बात आती है तो दोनों सक्रिय दल मध्य प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम अन्नदाता किसानों के लिए ये सुविधा देंगे, हम युवाओं के लिए ये सुविधा देंगे, मातृशक्तियों के लिए ये सुविधाएं देंगे। लेकिन असलियत में कभी उन्होंने बताया है कि ये सारा का सारा जो भी सुविधा का चोला आपके ऊपर पहनाया जा रहा है वो आपके ही पैसों, आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। मैंने ये बहुत सारा सुना है, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, सतयुग कलयुग द्वापुर में भी कोई भी व्यक्ति खाने पर, नहाने धोने पर और बोलने पर टैक्स नहीं लेता था। लेकिन आज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से लेके भारत सरकार की सरकार हमारी जनता पर खाने से लेके नहाने धोने तक का टैक्स ले रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को मूर्ख बनाया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो छात्र छात्राओं पर डाका डाला जा रहा है, छात्र छात्राओं के हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, जैसे कि पिछले ही कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल वाले टॉप 10 की जो पटवारियों की सूची होती, उन टॉप 10 के लोगों के पास पहुंचे तो उनको तो मध्य प्रदेश के जिले भी मालूम नहीं थे और वो टॉप 10 की लिस्ट में पटवारियों में आ चुके थे। तो इतना भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश की सरकार में है। और विपक्ष में बैठे हुए जो सक्रिय दल है, जो विपक्ष के नेता हैं, आज तक उन्होंने उस बात को नहीं उठाया, मुद्दा नहीं बनाया। और कई और अन्य पार्टियां मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन किसी ने मुद्दा नहीं बनाया युवाओं के
हक अधिकारों पर डाका डाला जाता है, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों पर डाका डाला जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आपको न्याय करना है, जनता को न्याय दिलाना है और हमें परिवर्तन करना है। इस मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और आगे भविष्य में पार्टियों के प्रत्याशियों को जनता नकारेगी और निर्दलीय प्रत्याशियों पे भरोसा करेगी, अपने बेटों पे भरोसा करेगी, नेताओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि नेताओं ने हमारे अंदर की पूरी शक्तियां बिल्कुल खत्म कर दी हैं और अपने आप को फुलाते जा रहे हैं, उनके पेट यूं बड़े होते जा रहे हैं और हमारा देश का अन्नदाता किसान यूं सुधरता जा रहा है। जो कमेरा लोग हैं। यदि आप विधायक बनते हो तो आगे युवाओं के सोच विचार में कैसा क्या प्रभाव है? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं विधानसभा में निर्वाचित होकर गया और आपके सहयोग से मैं वहां पहुंचा तो मैं बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण तरीके से सही ढंग से चलाई जाएंगी और यदि कभी भविष्य में मुझे मौका मिला पावर पॉलिसी बनाने का तो वो पॉलिसी बनाऊंगा जिस पॉलिसी के हिसाब के बारे में और कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा, जो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को।